हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्टिव लेवल एंड ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल ऑफ टीचिंग। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग जो है, इट एम्फसाइजेस ऑन critical thinking, problem solving, and ability to analyze and evaluate information. इस लेवल में आपको जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी कॉन्सेप्ट कंटेंट पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसका बेसिक जो रूल है या जो उसका बेसिक मोटिव है, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को इन्हांस करना है ताकि आप चीज़ों को एनालाइज कर सको, इवैल्यूएट कर सको और उस तरीके से आप उस पर रिस्पॉन्ड कर सको। ओके, दिस लेवल ऑफ टीचिंग एनकरेज to think beyond the information presented and develop their own understanding। ठीक है, इसका बहुत ही बेसिक और अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब भी हम लोग क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं, टीचर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो उसके पीछे आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, वो आपको पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चंस दिए जाते हैं या फिर एग्जाम्स में आपको केस स्टडीज आती हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टीचर्स आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स देती हैं। ओके, वो क्यों है? सो दैट टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, to help you to analyze and evaluate the information and work accordingly। ठीक है, ताकि आपको जो पढ़ाया गया है आप उसके अलावा भी चीजें सोचो। Because when we consider the reflective level or most thoughtful level of teaching, तो वहां पे जो मेन मोटिव होता है वो सिर्फ पढ़ाना समझाना नहीं है, वो आपको चीजों को बताना है ताकि आप रियल वर्ल्ड में जाकर अगर वैसा या उससे मिलता जुलता या कुछ भी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम भी अगर आ रही है तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको। ओके, इसका सबसे पहला एडवांटेज है, इट प्रमोट डीप अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आपको सिर्फ एक बात बता दी जाए कि आपको उसको रट्टा मारना है, तो अगर आप अपने आप तो कुछ समझोगे ही नहीं, कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे। ठीक है, फिर अगर आपको बता दिया जाए कि ओके ये चीज इस तरीके से की जाएगी, 2+2 4 कैसे होता है कि 2 एप्पल्स मेरे पास थे, 2 एप्पल मुझे कृष्णा ने दिए तो मेरे पास 4 एप्पल हो गए, दैट्स इट। ठीक है, अब हम एक और लेवल जब ऊपर जाते हैं, अब आपको ये सोचना है कि मेरे पास 6 एप्पल्स थे जिसमें से 2 मैंने राम को दे दिए, तो अब मेरे पास कितने हुए? या मेरे पास 8 एप्पल्स थे और मेरे को 4 लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं कैसे करूंगी? सो यहाँ पर क्या है, वी आर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द सब्जेक्ट इन मोर डीपर मैनर एंड वी आर एनहांसिंग योर क्रिटिकल थिंकिंग ऑल्सो। ओके, देन जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो एनकरेज करता है लर्नर्स को टू अप्लाई नॉलेज क्रिएटिवली इन नॉवेल सिचुएशंस। हर ह्यूमन डिफरेंट है, हर ह्यूमन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरीका डिफरेंट है, उनका परसेप्शन डिफरेंट है, दे परसीव एवरी सिचुएशन डिफरेंटली। सो रिफ्लेक्टिव लेवल ये एनकरेज करता है लर्नर्स को कि जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी उनके पास नॉलेज है, उसको वो किस किस तरीके से किस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। Then it helps students to develop independent learning and problem solving skills। यहाँ पर आप अपनी खुद की समझ से काम करते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, आप अपने तरीके से जो कॉन्सेप्ट, जो सब्जेक्ट, जो नॉलेज आपके साथ शेयर की गई थी उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हो। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला है ये टाइम कंज्यूमिंग है। सी, वेन एवर योर माइंड, योर थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएशन आ जाता है, वहां पर वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपना दिमाग लगा रहे हो। सो जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है क्योंकि उसमें आपका माइंड इन्वॉल्व होता है। ओके, देन ये उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है जिनको स्पून फीडिंग की हैबिट है कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई टीचर से पूछ लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो गई किसी फ्रेंड से पूछ लेंगे, कि अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी रेडी नहीं है हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए,
ठीक है, उनके लिए रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज दे डोंट हैव हैबिट of analyzing and evaluating the information or situation on their own. वो हर टाइम किसी ना किसी के ऊपर रिलाई करते हैं. Now talking about autonomous development level. जो ये वाला डेवलपमेंट लेवल है, लेवल ऑफ टीचिंग का, ये सबसे हाईएस्ट है. ठीक है, इसमें आप सेल्फ डायरेक्टेड हो, अपने आप काम कर रहे हो, अपने आप, आपकी खुद की लर्निंग की जर्नी है, आपको तरीका पता है कि आपको कैसे पहुंचना है, लेकिन आपको अपना रास्ता, अपने रिसोर्सेज, अपनी सारी चीजें खुद करनी है. You are responsible. You take full responsibility of your own understanding, education, knowledge, how you are going to apply, what you are going to reflect, और आपकी लर्निंग की जर्नी किस तरीके से होगी. ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अ स्टूडेंट परसुइंग PhD, अ स्टूडेंट परसुइंग रिसर्च. बिकॉज जैसा जब आप रिसर्च कर रहे हो तो कोई सेट करिकुलम नहीं है, बिकॉज हर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च कर रहा है, हर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो हर किसी की जर्नी भी डिफरेंट है. ओके, थीसिस लिखने का तरीका एक हो सकता है, डाटा कलेक्शन का तरीका एक हो सकता है, लेकिन आप उससे इंटरप्रेट क्या कर रहे हो, आप समझाना क्या चाह रहे हो, ठीक है, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, वो सब अलग है. सो सबसे ज्यादा जो दिमाग लगने वाली चीज है, सबसे ज्यादा जहां पर आपको बैठकर सोचना, समझना और खुद करना है, दैट लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी देता है. अगर आपने PhD करी है, या आप PhD कर रहे हो, या आप PhD करने वाले हो, सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है दैट दिस जर्नी विल गोइंग टू हेल्प यू to learn and adapt any situation and in any form. कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, you are going to tackle that. क्यों? क्योंकि PhD की जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है. ओके, इट हेल्प्स यू इन सेल्फ मोटिवेशन. मेरा काम है, मेरा थीसिस है, मुझे करना है. ठीक है, इट इज प्रोफेशनल एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट में ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि आप अकेले काम करना सीखते हो, आप ये सीखते हो कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. ओके, नाउ लिमिटेशन क्या है? ये सबके लिए सूटेबल नहीं है. जैसे हमने पीछे बात की थी ना, कि अगर आपको दूसरों पे डिपेंड होने की हैबिट है कि मेरी असाइनमेंट फ्रेंड बना देगी, अरे यार कुछ नहीं होगा, मैं उससे काम करा लूंगी, एग्जाम में चीटिंग करके हम पास हो जाएंगे, ओके ठीक है, वील टेक द चिट्स, या फिर हम टीचर से समझ लेंगे, और एन नंबर ऑफ थिंग्स. अगर आपकी वो वाला परसेप्शन है, वो वाली पर्सनालिटी है, देन दिस लेवल इज नॉट फॉर यू. ओके, स्पेशली जिनको स्ट्रक्चर चाहिए या गाइडेंस चाहिए. कुछ लोग होते हैं जिनको हर स्टेप पे गाइडेंस चाहिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, बट दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज नॉट फॉर देम. क्यों? क्योंकि इसमें आपको सब कुछ खुद करना है. डिसिप्लिन भी तुम्हारा है, जर्नी भी तुम्हारी है, रिसर्च भी तुम्हारी है, रिजल्ट्स भी तुम्हारे हैं. देन it requires very high level of self discipline and motivation from learners. जितना ज्यादा आप खुद पे रिलाई करोगे, सेल्फ डिसिप्लिन में रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, ये वाली जर्नी उतनी ही स्मूथ रहेगी. सो ये थे हमारे 4 लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज हैं, जो आप डिफरेंट चीजें सीखते हो. और सबसे जो हाईएस्ट है, दैट इज ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल. यहाँ पर आपकी जो गाड़ी है वो ऑटो पायलट पे नहीं होती है, सब कुछ आपको खुद ही करना होता है. ओके, सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस टॉपिक, एंड कल वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. अगर आपके उस वीडियो के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Stay tuned for tomorrow 10 p.m. I'll be coming up with new video. Till then, take care. Bye bye.